आपका नाम क्या है? मेरा अमरजीत सिंह नाम है। मैं दिल्ली से हूँ, सुभाष नगर से। अब ये बताइए, लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर निशाना साधा जा रहा है और कांग्रेस ये कह रही है कि भारत जोड़ो जो यात्रा उसकी सफलता से बौखला गए हैं मोदी जी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सफल उनकी यात्रा नहीं है भारत जोड़ो यात्रा। आप देखो कहाँ दिख रही है, भाड़े के टट्टू लेकर वो चल रहे हैं, उनके साथ पब्लिक नहीं है कोई भी, उनके अपने आदमी हैं वो। अगर भारत जो छोड़ो यात्रा सफल होती तो पब्लिक होती, जनता होती, जनता नहीं है। उनके कांग्रेस के पदाधिकारी साथ चल रहे हैं सिर्फ। लगातार भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो पहले अपने आप को इससे अलग कर रहे थे, अब वो कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। चाहे रघुराम राजन जी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, अब रवीश कुमार भी आ गए हैं। और कई लोग कह रहे हैं जो राहुल गांधी हैं वो हाफ टी शर्ट में चल रहे हैं। देखो लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, तो कुछ तो वो करेंगे, कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी का करिश्मा है, हम 2024 में वापस आएंगे, मोदी जी की प्रचंड जीत होगी। अभी ये बताइए, जो भगवंत मान है वो तो कह रहे हैं वहाँ तो सरकार काफी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी जो पंजाब में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा है? आप तो बातचीत होती है। भगवंत मान जी को भारत छोड़ यात्रा छोड़कर वहाँ पर जो नशा बढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पंजाब में घर घर में नशा है कि भगवंत मान जी उस तरफ नहीं देख रहे, वो भारत छोड़ो यात्रा देख रहे हैं। वो अपना पहले पंजाब को संभालें, पंजाब के हालात देखें, कितना आतंकवाद फैल गया है, कितने कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं उनको गोलियां मारी जा रही हैं। पंजाब के हालात बिगड़ चुके हैं और वो राजनीति कर रहे हैं भारतीय जोड़ो यात्रा को लेकर। केजरीवाल आज प्रदर्शन कर रहे हैं एलजी के खिलाफ, उन पे क्या कहेंगे? देखो केजरीवाल को प्रदर्शन, बहुमत में इस टाइम निगम में केजरीवाल है, तो उनको परेशानी क्या है? बहुमत तो वो है, फिर प्रदर्शन किस बात का? आ जाए मैदान में, आ जाए, चुनाव जीत ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सिसोदिया अभी कह रहे थे कि सीबीआई ने जो रेगुलर रेड की थी, जो वहाँ पर रेगुलर पूछताछ चली थी, उसको उन्होंने कह दिया कि सीबीआई ने रेड कर दी मेरे ऊपर। नहीं, देखिए सीबीआई की तरफ भी बयान आ गया है कि कोई रेड नहीं की गई है। आप कल आज अखबार देख लिए, सीबीआई के डायरेक्टर की तरफ से, डायरेक्टरेट की तरफ से कह दिया गया ये रेड नहीं थी, ये जान के बदनाम किया गया है। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो अपने अपने उम्मीदवार खड़े करें, चाहे नीतीश कुमार हो, मायावती, आपकी ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव अलग से कर रहे हैं और राहुल गांधी अलग से हैं। क्या लग रहा है? देखो हर बारी करते हैं, उनको अधिकार है। और जो आप यहाँ जनसमूह देख रहे हो, आप इतना जनसमूह, सिर्फ कल ये प्रोग्राम बना, एक दिन में इतना आ गया। देश की जनता मोदी से प्यार करती है और मोदी जी दोबारा आएंगे, आप देख लेना। कितना श्योर है आप? 100%। कितनी सीटें लग रही? क्योंकि पिछली बार 300 पार हो गई थी। देखो इस बार ये 402 का टारगेट हमारा है, 400 से ऊपर जाएंगे हम। 402 100%। नाम क्या आपका? वेद प्रकाश गौतम। क्या लग रहा है इस बार इतना उत्साह जो प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए है, क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में हम 350 प्लस सीट लेकर आ रहे हैं। कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। रवीश कुमार तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए, राकेश टिकैत। रवीश कुमार का कौन पूछता है यार, वो आजकल बेरोजगार है। आज की डेट में कौन बेरोजगार है? रवीश कुमार, राहुल गांधी, लालू प्रसाद, अखिलेश सिंह, मायावती, ये बेरोजगार है। पब्लिक राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे। कौन? राकेश टिकैत। राकेश टिकैत तो सबसे बड़ा चोर है। आपने देखा नहीं अभी पिछले साल उसने कितने सारी इंक्वायरी चल रही है। अभी जिस दिन इनको फाइल खुलेगी ना, सीधे जेल में नजर आएगा। विदेशी फंडिंग आई, तुम्हें पता ना? आप चैनल चलाते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है जितनी विदेशी फंडिंग आई, जो उसका खालिस्तान लिबरेशन फोर्स है उसके थ्रू कनाडा से, कहां से कितनी फंडिंग आई, उसकी सारी फाइल चल रही है। केजरीवाल तो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं एलजी के खिलाफ, कह रहे हैं हमें काम ही नहीं करने। वो कुछ नहीं करेगा, वो तो खाली जुमलेबाज है, वो कुछ नहीं करेगा। उसको तो खाली क्या काम है, और मेरे को मोदी जी नहीं काम करने दे रहे, मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहे, मेरे को फलानी काम कर, अमित शाह नहीं काम करने दे रहे। उसको तो खाली इल्जाम लगाने का काम है, काम कुछ करना ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो कहती 2024 में मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल है। अरे जमानत जब्त होगी जितनी सीट पे उसके कैंडिडेट खड़े होंगे। हाँ, ये आज लिख लो इस चीज को। राहुल गांधी? राहुल गांधी का तो कोई पूछ नहीं रहा, तो पप्पू नाम आ गया। राहुल गांधी जी अमेठी से वायनाड चले गए, अब वहां से पता नहीं कहां जाएंगे। रही बात केजरीवाल की, तो बनारस में इतने अंडे पड़े केजरीवाल जी, कभी भी मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की वो सोच भी नहीं सकते। हिमाचल में आपने देखा क्या हुआ इनका, आपने उत्तराखंड में देखा क्या हुआ। इन्होंने पूरी जोर लगा ली गुजरात में कि हम पूरी गुजरात जीत लेंगे,
लेकिन रिजल्ट जो आया वो आप सबको पता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने बैल से भी दूध निकाल लिया, जो गुजरात में उनकी 5 सीटें आई। जिस इंजीनियर को ये नहीं पता कि बैल कभी दूध नहीं दे सकता, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सी राजनीति करने के लिए भारत में आए हैं। वो उनका काम, उनकी जो पार्टी है, पब्लिक लिमिटेड पार्टी है, वो सिर्फ जहाँ जहाँ चुनाव होता है जिस राज्य में, वहाँ पे 2-3 महीने काम करते हैं और घर बैठ जाते हैं। उनका काम है जनता के पैसे वसूलना, अलग अलग राज्यों में जाके अपनी कंपनी चलाना। इसके अलावा उनका ना कोई संगठन है, ना कोई लोग है, ना कोई व्यक्तित्व है, ना कोई विचारधारा है। सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाज हैं। आप दिल्ली की हालत देखो, दिल्ली में 7 साल से वो हैं। दिल्ली में एक काम ऐसा बता दो जो कि पब्लिक के फेवर में रहो। लोगों के घर में साफ पानी नहीं आती, हम 50-50 रुपए का डब्बा पानी खरीद के पीते हैं। किस लिए खरीद के पीते हैं? क्योंकि वाटर बोर्ड का पानी सही नहीं आता। हमारे घर में नाली का पानी, बदबूदार पानी आता है। किस इलाके की बात कर? मैं मंडावली की बात कर रहा हूँ। मनीष सिसोदिया जहाँ के विधायक हैं, मनीष सिसोदिया जहाँ के विधायक है, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, न जाने क्या क्या मंत्री हैं, मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी हैं। उनके इलाके में हम रहते हैं और भाई साहब सालों भर गंदा पानी आता है। बरसात की छोड़ो, सालों भर गंदा पानी आता है। कई सारे कंप्लेन हमने कर दी। सीवर की समस्या इतनी विकराल है, रोडों की समस्या इतनी विकराल है कि वो जब चुनाव जीत के चले जाते हैं, एक बार वापस नहीं आते। राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है उससे प्रधानमंत्री जी परेशान हो गए और ये रोड शो निकल सकता है। राहुल गांधी जी को ये नहीं पता कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक उन्होंने खुद ही कहा कि मैं घूमा और घूम के मुझे ये पता चला कि भारत एक है। तो जब भारत एक है तो जोड़ने किसको निकले हैं? इनके अलग अलग बयान आते रहते हैं। कहते हैं मैंने जो राहुल गांधी आपके दिमाग में उसको भी मार दिया है। राहुल गांधी ने स्वयं को ही मार दिया। उन्होंने खुद कहा कि राहुल गांधी ने स्वयं को मार दिया। अब पब्लिक मीटिंग में आप देख रहे हो अपनी बहन को किस तरीके से वो शर्मिंदगी का एहसास करा रहे हैं। तो ये है कांग्रेस का नेतृत्व, जो राकेश टिकैत, रवीश कुमार, ऐसे लोग जो खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जो लाल किले पे चढ़ के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करते हैं, वो इन कांग्रेसियों के साथ घूमते हैं। तो ये है कांग्रेस की असली मानसिकता और असली जो इनका चेहरा वो ये है कि भारत को तोड़ो, भारत को जोड़ो नहीं। भारत टूटेगा तभी इनको वोट मिलेगा, भारत इकट्ठा रहेगा तो कभी ये कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आपका नाम क्या सर? कैलाश यादव, मैं बीजेपी से मंडावली मंडल का अध्यक्ष हूँ जी। अब ये बताइए, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पर हजारों लाखों लोग आ चुके हैं उनके रोड शो के लिए। इतना उत्साह क्यों? क्योंकि 1 साल ही रह गया लोकसभा इलेक्शन को लेकर। देखिए, 1 साल जरूर रह गया है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 8-9 वर्षों से प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनको आप देखो ना कि देश का मान देश विदेश में कितना बड़ा है। और भारत के अंदर भी आप देखो किस प्रकार से सबका विकास चल रहा है। जितने कार्य इनके कार्यकाल में हुए, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने इतने काम किए हों। एक नीचे लेवल से लेकर के ऊपर वाले लेवल तक के व्यक्ति की चिंता करना प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है और सिखाया है हम सब लोगों को। इसीलिए हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो है उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो कांग्रेस है वो तो कह रही है भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान होकर ये खोखला रोड शो निकाला जा रहा है। सर, उनके संस्कार दिख रहे हैं इस रोड शो में, किस प्रकार से वो कैसी हरकत कर रहे हैं। शायद सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने उसको दिखाया है। और जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए किसी नेता के अंदर, क्या वो राहुल गांधी के अंदर ऐसा कुछ दिखता है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, राहुल गांधी तो बहुत दूर दूर तक नहीं है उनके सामने कहीं पर भी। ये बताइए, जो राहुल गांधी के रोड शो है उसमें राकेश टिकैत भी शामिल हो रहे हैं, रघुराम राजन भी शामिल हो रहे हैं, और आपके जो ये क्या बोलते हैं उन्हें, रवीश कुमार, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो उसमें तो सारे शामिल हो रहे हैं। जो लोग इस देश को बर्बाद करने में रहे हैं ना, ऐसे ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये देश तरक्की करे। पिछले 70 वर्षों से इस देश को कितनी बदहाल स्थिति में रखा है। चीन हमसे कितना आगे निकल गया, लेकिन हम कितना पीछे रह गए। और इतना पीछे रह जाने का कारण ही यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो लोग देश की तरक्की को देखना नहीं चाहते। तो हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, इस देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चला जाए ताकि देश फिर से उसी गर्त में गिर जाए। हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कतई नहीं होने देगा। वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को 2024 में दोबारा से पुनः पूर्ण बहुमत से लेकर के आएगा और दोबारा से मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर इस देश पर आएंगे। और जो विकास कार्य जैसे चल रहे हैं उस तेजी से चलेंगे और देश हमारा वर्ल्ड में नंबर 1 बनेगा। धन्यवाद। नाम क्या आपका? सीमा वसीम, मैं बिहार से जिला मोर्चा की उपाध्यक्ष। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आप यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हैं, क्या लग रहा है 2024 को लेकर? 2024 में हमारे नरेंद्र मोदी जी
जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा बनेंगे, रिपीट होंगे। इसलिए हजारों लाखों करोड़ों के जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, इसलिए आए हैं, उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश में नाम किया है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जो उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना और इतनी योजना निकाली है प्रधानमंत्री जी ने, फ्री योजना निकाली है, उसका कारण ये कार्यकर्ता दिख रहा है यहाँ पर। कांग्रेस तो कह रही है बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई है। नहीं, उनके लिए बेरोजगारी है, महंगाई है। हमारे लिए कोई बेरोजगारी है ना महंगाई है। हमारे लिए जैसा है वैसा ही हम प्रधानमंत्री को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे लिए कोई महंगाई नहीं है। उनके लिए जो उन्होंने देश तोड़ो किया है, उन्होंने जो ऐसा कर रहे हैं गंदा काम वो